आज की दो बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। जहां पहली अपडेट में ईरान ने भारत के लिए अपनी राजधानी यानी कि कैपिटल बदलने का सोच लिया है, तो दूसरी ओर मंगोलिया ने भारत के साथ एक ऐसा समझौता कर लिया है जो चीन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। पहली अपडेट की बात करें तो ईरान अपनी राजधानी तेहरान से मकरान में शिफ्ट करने जा रहा है, जो चाबहार पोर्ट के काफ़ी पास है। ये भारत के लिए एक बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है, क्योंकि चाबहार पोर्ट को भारत ने ही डेवलप किया है और ये एक महत्वपूर्ण कनेक्शन भी है जो वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को जोड़ता है। और ईरान का ये कदम भारत को यूरोप और मध्य एशिया तक सीधा रास्ता देगा, जो भारत काफ़ी समय से चाह रहा था, क्योंकि इससे भारत का व्यापार में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही भारत और ईरान के बीच में पहले से ही मजबूत व्यापारिक संबंध हैं, खासकर एनर्जी सेक्टर में। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण तेल और गैस के आयात में कुछ रुकावट तो आई हैं। अब अगर ईरान मकरान में अपनी राजधानी बनाता है तो भारत को इन रिसोर्सेज की आपूर्ति आसानी से हो सकती है। इससे दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे और एनर्जी सप्लाई में बेहतर सहयोग संभव हो सकेगा। देखा जाए तो ये रूस के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि रूस ये नहीं चाहता है कि भारत और अमेरिका का आईएमएफ कॉरिडोर एक्टिव हो, क्योंकि ऐसा होता है तो रूस और ईरान के हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और भारत की ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कोई ये नहीं चाहेगा कि भारत उससे दूर हो जाए। यही वजह है कि रूस ईरान की सांठगांठ ने एक बड़ा बदलाव ला दिया है। अगर ईरान अपनी आक्रामकता कम करके शांति की दिशा में कदम बढ़ाता है तो ये भारत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। आपको बता दें कि ईरान अपनी राजधानी बदल रहा है, क्योंकि तेहरान में ट्रैफिक, पोल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याएं मौजूद हैं। वहीं मकरान जैसे क्षेत्र विकसित करने की बेहतर संभावनाएं भी हैं। तो ये बदलाव भारत के लिए भी एक शानदार मौका बना सकता है, खासकर एनर्जी, ट्रेड और स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से। और भारत को भी इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ आपको क्या लगता है, ईरान का ये कदम क्या आईएमएफ को बनाने से रोक पाएगा, या भारत दोनों में बैलेंस बनाकर हर ट्रेड रूट का इस्तेमाल करेगा? वहीं दूसरी अपडेट की बात करें तो ये काफ़ी खास है, क्योंकि यहाँ मंगोलिया ऐसा लगता है कि वो चीन के हाथों से बहुत कुछ भारत को देने का मन बना चुका है। यही वजह है कि भारत भी अपनी प्रेजेंस मंगोलिया में बढ़ाने में कामयाब दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में दोनों देशों के बीच जियोलॉजी और माइनिंग सेक्टर में एक काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता जल्द होता हुआ दिखाई देगा। बता दें कि मंगोलिया के पास कॉपर और कोकिंग कोल जैसे खनिजों का भरपूर भंडार मौजूद है, जो भारत की बढ़ती ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकता है। बता दें कि कॉपर का इस्तेमाल बिजली के निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवीज में किया जाता है, जबकि कोकिंग कोल स्टील बनाने के लिए आवश्यक है। और जैसा कि आगे हमने कहा कि चीन के लिए ये चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि चीन भी मंगोलिया से कॉपर और कोकिंग कोल का इंपोर्ट करता है और चीन मंगोलियाई कॉपर और कोकिंग कोल का उपयोग करके उसका ही फिनिश गुड्स भारत को एक्सपोर्ट कर देता है। मतलब यहाँ चीन डबल बेनिफिट उठाने में लगा था, लेकिन आगे ऐसा ना हो, इसके लिए भारत की कैबिनेट ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है और अब दोनों देश यानी कि भारत और मंगोलिया इसको अंतिम रूप देने को तैयार हो चले हैं। यहाँ खास बात यह है कि भारत ने चीन का रास्ता ना चुनते हुए रूस के व्लादिवोस्तोक रूट को प्राथमिकता दी है। बता दें कि अडानी, हिंडाल्को और वेदांता जैसी भारतीय कंपनियां मंगोलिया से कॉपर आयात करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मंगोलिया का कोकिंग कोल उच्च गुणवत्ता वाला है, जो भारत के स्टील प्रोडक्शन को काफ़ी मजबूत कर देगा। वहीं यह समझौता भारत के खनिज आयात के लिए एक नया विकल्प देने, साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में बड़ी मदद करेगा, जिससे भारत खनिज ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएगा। साथ ही चीन पर जो निर्भरता है उसको पूरी तरह से बाईपास कर सकेगा। इस पर आप सबकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा।